नमस्कार, मैं डॉक्टर समिधा आज आपको हमारे शरीर के 13 ऐसे वेगों के बारे में बताऊंगी जिन्हें हमें कभी धारण नहीं करना चाहिए। जिसका मतलब है ऐसे बॉडी के प्रेशर्स जिनको हमें कंट्रोल नहीं करना चाहिए, जैसे कि यूरिन का प्रेशर, भूख का प्रेशर, शुक्र का प्रेशर, जो हमारे पेट में गैस बनती है उसको हम कई बार कंट्रोल करते हैं, उल्टी आने का प्रेशर, छींक आने का प्रेशर, भूख का प्रेशर, प्यास का प्रेशर, नींद जब आती है उसको कर्ब करना, और जब हम बहुत थक जाते हैं, हम लंबी लंबी सांस हमारी बॉडी लेना चाहती है लेकिन हम उसको भी दबाते हैं, खांसी का प्रेशर, और यहाँ तक कि आंसुओं का प्रेशर। ये जो 13 वेग मैंने अभी बताए ये कभी धारण नहीं करने चाहिए, कभी ये प्रेशर्स रोकने नहीं चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बहुत टाइम तक यूरिन पास नहीं करते, हम उसे कंट्रोल करते रहते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, ब्लैडर जहां यूरिन स्टोर होता है वहां पर बैक्टीरिया बहुत जल्दी से बढ़ने लग जाता है, जिस करके हमें पेशाब में जलन की, कपकपी होना, बुखार चढ़ना, और यहाँ तक कि कैल्कुलाइज भी होते हैं जिन्हें हम अश्मरी या स्टोन्स कहते हैं। तो हमें इस तरह से, जैसे यूरिन का प्रेशर रोकने से परेशानियां मैंने बताई, अगर हम मल त्याग का जो प्रेशर है उसको रोकते हैं, लैट्रिन का प्रेशर रोकते हैं, बहुत ज़्यादा आदत होती है सवेरे हमारी बॉडी में नेचुरल प्रेशर बनते हैं कि हम उठ के ये मल त्याग करें, लेकिन लेजीनेस करके कि हमें और सोना है, हम इन प्रेशर्स को कर्ब करते हैं। एज अ रिजल्ट क्या होता है कि हमारा जो मलाशय है, जहाँ पर मल स्टोर होता है, वो और ज़्यादा सूखता जाता है। इस सूखने की वजह से जब मल और भी ज़्यादा सख्त हो जाता है तो हमें कब्ज की शिकायत होती है, और जब अच्छे से पेट साफ नहीं होता तो भूख भी अच्छे से नहीं लगती है, सारा दिन पेट भारी भारी, पेट फूला हुआ, बहुत ज़्यादा गैस, इस तरह की परेशानियां आगे आ जाती हैं। इसी तरह से जब हम आंसुओं का प्रेशर रोकते हैं तो हमारी आंखों में दर्द, हमारी आंखों के गोलक के पीछे दर्द जाता है, और हमारे सारे दिन हमें आलसी आलसी सा फील होता है, और मन तो भारी होता ही होता है। इसी तरह से और जो प्रेशर्स मैंने बताए, जैसे कि खांसी का प्रेशर, या फिर हम जम्भाई लेते हैं। कई बार देखा गया है जब हम जम्भाई का प्रेशर रोक लेते हैं, लोक लाज मानिए, या कई बार हम लोग इस चीज़ को बहुत सोफिस्टिकेशन मानते हैं, तो इसका एज अ रिजल्ट ये भी हो सकता है कि आसपास की जो मसल्स हैं वो कई बार पैरालिटिक भी हो जाती हैं। जैसे आजकल बहुत ज़्यादा फेशियल पैरालिसिस के पेशेंट्स हमें केसेस देखने को मिलते हैं, वो इसी वजह से, क्योंकि हम अपने मुख का पोषण नहीं करते, हम अपने शरीर का पोषण नहीं करते, बल्कि दूसरी तरफ जो बॉडी की इतना ज़्यादा क्लिष्ट और इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नर्वस सिस्टम है, हम उसकी अवहेलना कर देते हैं। वरना आप खुद सोचिए कि जब हम कुछ भी अजीब सा खाना खाते हैं या बासी खाना खाते हैं, इन्फेक्शन वाला खाते हैं, तो हमारी बॉडी उसे तुरंत बाहर फेंकने की कोशिश करती है, जिसे हम उल्टी कहते हैं। अगर हम इसी तरह से सारे प्रेशर्स रोकते रहेंगे तो क्या होगा, बॉडी में जो विजातीय तत्व है, तत्वों को भगाने की शक्ति है, वो वीक होती जाएगी, और हमारी बॉडी में जो बुखार भी होता है वो भी एक ऐसा बहुत सजग एक ऐसा हथियार है जिससे बॉडी तापमान बढ़ा के शरीर के बैक्टीरिया को मारने की कोशिश करती है। तो इसीलिए जैसे मैंने इतने सारे वेगों के बारे में बताया, हम ऐसे जो नेचुरल प्रेशर्स हैं उनको कभी भी रोकते हैं तो वी आर कॉलिंग फॉर ट्रबल, कोई ना कोई बीमारी आगे आगे ज़रूर तैयार होती है। तो आप सभी से यही अनुरोध है कि जब आपको छींक का प्रेशर आ रहा है तो आप छींकिए, हाथ आगे करके या अपने बाजू के तरफ को करके छींकिए। अगर आपको उल्टी आ रही है तो आप कोशिश कीजिए कि आप उसको पास आउट कर दीजिए। आपको रोने का मन कर रहा है तो मन हल्का कर लीजिए, रो लीजिए। और इसी प्रकार से बॉडी के दूसरे प्रेशर्स के बारे में बताया, हम छींकते हैं, छींक के माध्यम से हमारी नाक में या हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कुछ भी फंस जाता है तो हमारी बॉडी उस वेग प्रेशर बना के उसको फेंकने की कोशिश करती है। तो आप सभी से यही अनुरोध है कि इतना सारा कुछ जो मैंने आपको बताया आप वेग धारण नहीं करेंगे, क्योंकि ये स्वास्थ्य की ओर आपका एक और कदम होगा। भूख और प्यास के बारे में भी मैंने बताया कि कभी उसको ज़्यादा दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि एज अ रिजल्ट हो सकता है आपको एकदम हाइपोग्लाइसीमिया होके, आपकी बॉडी का ब्लड ग्लूकोज कम होके एकदम आपको चक्कर आके आप कहीं गिर जाएं, तो कितनी स्थिति मुश्किल हो जाएगी। अगर हम इसी प्रकार के कुछ छोटे छोटे जो आयुर्वेद में दिनचर्या में ये सारी बातें बताई गई हैं, इनको फॉलो करेंगे
तो मुझे बहुत ज़्यादा, मैं होपफुल हूँ कि हमारा न केवल स्वास्थ्य ही अच्छा रहेगा, बल्कि हमारी रोगों से लड़ने की शक्ति अच्छी होगी, हमारा मानसिक बल बहुत तेज होगा। और मनस जहाँ तक बात की जाती है, यदि हमारा मन दृढ़ है, यदि हम खुश हैं, हम दूसरों को खुशी रखना चाहते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये जो बातें हमारे वेद वेदांतों में और आयुर्वेद में बहुत खूबसूरती से बताई गई हैं, हम इन सभी का अच्छे से पालन करेंगे तो हम एक स्वस्थ राष्ट्र की ओर अग्रसर हो जाएंगे, और ज़रूर सारे विश्व में भारत का जो नाम है वो दोबारा ऊपर हो जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।